तो श्रोता में 3 बातें और वक्ता में 5 बातें लिखी हैं शास्त्रों के अनुसार। प्रत्येक राम कथा के वक्ता को यह ध्यान देना चाहिए कि राम कथावाचक बनने के लिए 5 अनिवार्य डिग्रियां होनी चाहिए कथावाचक के पास, अनिवार्य डिग्री। अपने को हम चेक करें, हर कथावाचक चेक करे कि हमारे पास ये 5 डिग्रियां हैं कि नहीं। नंबर 1, डिग्री नंबर 1 वक्ता के अंदर पहली डिग्री होनी चाहिए शंकर सा विश्वास, जिसके अंदर कैलाशी विश्वास है, कैलाशपति की तरह जो अडिग विश्वासी, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, अडिग विश्वास परमात्मा के ऊपर अपने है, वो राम कथा का वक्ता बनने का पहला अधिकारी है। विश्वासी व्यक्ति राम कथा का वक्ता हो सकता है। नंबर 2, जिसके अंदर जागबलिक मुनि परम विवेकी, जागवल्क ऋषि की तरह परम विवेक जिसके अंदर हो, परम विवेकी हो। अच्छा, आप एक बात और ध्यान देकर सुनिएगा, केवल विवेकी नहीं, नाम लिखा है परम विवेकी। विवेकी न केवल नहीं कि राम कथावाचक बन सकता है, परम विवेकी। अच्छा, जानना चाहोगे विवेकी और परम विवेकी में क्या फर्क होता है? विवेकी माने क्या और परम विवेकी माने क्या होता है? विवेकी माने होता है, ध्यान देकर सुनिएगा, जो सत और असत का विवेचन कर सके। ध्यान देकर सुनिए, विवेकी माने, विवेक माने हंस होता है, दूध और पानी को जो अलग कर सकता है वो हंस विवेकी। लेकिन परम विवेकी माने होता है परम हंस। और वक्ता याज्ञवल्क्य की तरह याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी होना चाहिए। परम विवेकी माने कौन सज्जन है कौन दुर्जन है इसका जो बिलगाव कर सके, पहचान कर सके, वो विवेकी है केवल। ध्यान देकर सुनिएगा, ये सज्जन है ये दुष्ट है, इसका ज्ञान जिसको हो जाए विवेकी। लेकिन कौन सज्जन और कौन दुष्ट, कौन सज्जन और कौन दुष्ट, क्या सत और क्या असत, जो दोनों से परे हो गया हो, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, उसका नाम होता है परम विवेकी। जो सत्य क्या है झूठ क्या है दोनों से परे हो जाए। क्या सच क्या झूठ, सब सारा संसार, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब परमात्मा है यहाँ पर। फिर किसको यहाँ इग्नोर किया जाए कि तुम हटो, तुम पीछे हटो, तुम झूठे हो, तुम दुष्ट हो, तुम फला हो। जिसकी निगाह में सच झूठ दोनों खत्म हो जाएं, परम विवेकी होता है। ठीक है। नंबर 3, श्रोता में भुसुंडी की तरह, काक भुसुंडी जी की तरह राम भगति पथ परम प्रवीणा। राम भगति इसमें कुछ छोड़ रहा है, कोई साउंड करके। परम प्रवीणा ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम भगति पथ परम प्रवीणा। राम भगति पथ परम प्रवीणा। अब ये भुसुंडी जी का लक्षण लिखा हुआ है। भुसुंडी जी राम कथा के वाचक हैं और राम कथा वाचक को कैसा होना चाहिए? राम भगति पथ परम प्रवीणा, जो राम की भक्ति के मार्ग का प्रवीण हो, भक्ति पथ का प्रवीण जो हो। अच्छा, आप सोचो, यहां बैठा आदमी जो स्वयं भक्ति के बारे में को न जानता हो कि भक्ति का रास्ता कौन सा है, भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति कैसे मिलती है, वो आपको भक्ति तक पहुंचा कैसे पाएगा, है ना? तो राम भगति पथ परम प्रवीणा, जो राम की भक्ति के पथ का परम जानकार हो कि राम की भक्ति का पथ ये है। और ज्ञानी गुण ग्रह, गुणों का घर हो, और बहुकालीना, जिसको जो पका हुआ हो, राम कथा में जो पक चुका हो। तो 3 लक्षण हो गए। शंकर सा विश्वास, ध्यान देकर सुनिएगा, वक्ता में याज्ञवल्क्य सा परम विवेक, भुसुंडी सी राम भक्ति की परम जानकारी। ठीक है। लेकिन 5 बातें, 2 बातें और वक्ता में होनी चाहिए इसके अलावा। हम अपने को चेक करें, हम भी चेक करें
आप भी चेक करो, आप में 3 बातें हैं कि नहीं, और हमारे में 5 बातें हैं कि नहीं। तो चौथी बात वक्ता में कौन सी होनी चाहिए? लाख हो शास्त्री हो, लाख आचार्य हो, लाख हो 500 कथाएं कह चुका हो, लाख मर्मज्ञ हो गया हो, लाख भागवताचार्य हो गया हो, चाहे मानस मर्मज्ञ हो गया हो, लेकिन जो अपने को मानता रहे कि जाकी कृपा। अब देखो तुलसीदास जी कोई नौसिखिया नहीं है, 127 ईयर्स ओल्ड थे वो। आपको शायद पता हो नहीं पता हो, भगवान कृष्ण संसार में रहे थे 125 साल। कन्हैया की उम्र कितनी थी दुनिया में? 125 वर्ष। लेकिन गोस्वामी जी की उम्र थी 127 साल। मैंने कन्हैया से भी 2 साल अधिक रहे थे गोस्वामी जी संसार में, हमारे 2 साल अधिक। तो गोस्वामी जी को हल्के मत लो, ज्ञानी गुण ग्रह। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राम कथावाचक को अंदर से ये मानते रहना चाहिए कि जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। मतिमंद तुलसीदास हो। कितना भी बड़ा विज्ञानी पंडित हो गया हो, 1000 कथाओं को बांचने का उसका अभ्यास हो गया हो, अनुभव हो, लेकिन फिर भी अंदर से मानता रहे जाकी कृपा लवलेश ते, उसकी थोड़ी कृपा मेरे पर हो गई है। और मतिमंद तुलसीदास भी राम कथा करके विश्राम पा रहा है। ये राम कथावाचक का लक्षण नंबर 4। और राम कथावाचक की जो 5वीं अंतिम विशेषता होनी चाहिए, मैं भी अपने को चेक कर रहा हूँ, खाली सुना नहीं रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ हमरे में है कि नहीं। और आप भी चेक करो, आप जो भी कथावाचक संसार का हो सब चेक करें अपने को, इसी बहाने। 5वीं अंतिम विशेषता क्या होनी चाहिए? आचरण की पवित्रता। ये रामचरित है, और रामचरित गाने वाले का आचरण बड़ा पवित्र होना चाहिए। जो स्वयं चरित्रहीन है वो रामचरित्र कैसे गा पाएगा? वो चरित्र, उस राम का चरित्र जिसने यही सपने हो परनार नहेरी, जिसने सपने में परनारी को देखा नहीं था, सपने में भी, उस तत्व को हमको गाना है। तो उसको गाने के पहले हमारा खुद का चरित्र बहुत फिट होना चाहिए। ये बीच बीच साउंड कोई छोड़ रहा है बेटा इसमें। जे गाँव ही यह, इसको गाने के पहले जे गाँव ही यह चरित संभारे, जे गावहि यह चरित संभारे। ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। ओ ते यही ताल चतुर रखवारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि ताल माने सरोवर, इस राम कथा के सरोवर के चतुर रखवारे वही लोग हैं, वही व्यास हैं, माने वो सब व्यास। जे गावहि यह, इसको गाने के पहले जो चरित्र संभारे, अपने आचरण को संभालने पहले। जो स्वयं करेक्टर लूज हैं वो राम के करेक्टर को क्या सुना पाएंगे समाज को, क्या गा पाएंगे? तो ऐसी पावन कथा को 3 लक्षणों से युक्त आप होके बैठो और 5 चीज़ें हम लेके बैठे हैं इस कथा में, तो हमारा कथा गा के कल्याण हो जाएगा और आपका कथा सुन के भवपार हो जाएगा। और दोनों भवपार होने के लिए तो अपना अपना काम कर रहे हैं। आप क्यों सुन रहे हो कि आप सुन के तर जाओ, हम क्यों कथा बाँच रहे हैं, हम बाँच के तर जाए। तो हम दोनों को भवसागर से पार जाना है। तो 3 बातें आप में और 5 बातें हमारे में होनी चाहिए। इन 8 बातों का संगम जब होगा ना, तब फिर ये कथा अपना फल